A2P पे आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे TCS NQT। अगर आप TCS NQT में इंग्लिश में 25 में से 25 क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको एक्टिव पैसिव करना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन कम से कम इस टॉपिक से आएंगे, 2 एरर में और 3 कन्वर्टर में। ठीक है, तो इस टॉपिक को छोड़ के मत जाना। इस टॉपिक को मैं जल्द से जल्द 15 मिनट में आपको करा दूंगा और आपको एक सीट भी दे दूंगा, जिसकी प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम के चैनल पर जाके वहाँ से प्रैक्टिस कर लेनी है। और कोई डाउट आता है तो मुझे मैसेज कर देना है गाइस, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी सिंपल है। A2P रूल को अगर आप समझ गए तो आप सब कुछ कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, चाहे TCS हो और IBM हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें एक्टिव टू पैसिव में कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन कंपलसरी है कि आना ही आना है। जो एग्जाम देते हैं उन्हें पता होगा कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में ये। तो आज हम स्टार्ट करते हैं और ख़त्म कर देते हैं जल्द से जल्द। देखो, मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका बेसिक समझ लेते हैं कि वो होता क्या है। एक्टिव पैसिव क्या है? एक्टिव पैसिव। इसमें क्या होता है, एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए आता है और पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट करने के लिए आता है, या तो फिर एरर दे देगा कि फाइंड द एरर। तो मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा अभी एग्जाम्पल में, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, इस टाइप के एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा, इस सारे एग्जाम्पल मैं कराऊंगा और आपको लास्ट में एक एग्जाम्पल करने के लिए भी दूंगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो समझ जाएंगे कि आपको आ गया है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं। सेंटेंस होते हैं बेसिकली 4 तरीके के, पर हम यहाँ पढ़ेंगे 3 तरीके से, क्योंकि चौथा यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी जो होता है वो नहीं आता है एक्टिव पैसिव में, ठीक है। तो पहला होता है डिक्लेरेटिव, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव और चौथा होता है इम्पेरेटिव, ठीक है। डिक्लेरेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो, मैं पहले आज इसको खत्म कर दूंगा। अगर इसको खत्म कर लिया तो 90% ऑफ एक्टिव पैसिव क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए। वो इसी लेवल की आपसे पूछे, अगर किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है तो आपको इन दोनों को करना है, ठीक है। तो मैं आपको पहले आज डिक्लेरेटिव खत्म कर देता हूँ। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस सीखने के लिए मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई क्वेश्चन एक्टिव में दे रखा है, वो भी डिक्लेरेटिव में, ठीक है, तो वो क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा होगा। पहले आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट, फिर दिख रहा होगा आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर दिख रहा होगा वर्ब और फिर दिख रहा होगा आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, देखो एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट और, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट कब, जब हमें पैसिव बनाना हो तो सब्जेक्ट क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट में। और दूसरा पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट बी चेंज। हेल्पिंग वर्ब हम चेंज कभी नहीं हो सकती है। जो हेल्पिंग वर्ब है, इट नेवर बी चेंज। इट मीन्स अगर हमारे पास इज, आर, वॉज, वर, हैज, हैव है तो ये चेंज नहीं होगा, ये बस रिप्लेस हो जाएगा। हैज की जगह हैव की जगह हैज। मतलब बेसिकली हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट बी चेंज इन ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। और तीसरा आता है वर्ब। वर्ब बस कन्वर्ट होगी वर्ब से सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, ठीक है गाइस। हमें थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है ज़्यादातर। और ऑब्जेक्ट आपको पता है। ये 3 पॉइंट आपके अगर आ गए, और चौथा पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसको कहते हैं A2P रूल। क्या कहते हैं, A2P रूल या फिर बी रूल। क्या रूल, बी रूल, जो कि ऐसे होता है कि अगर हमें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस A2P रूल या फिर बी रूल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा पैसिव में हो जाएगा, जो कि केवल हमें पढ़ना क्या है, केवल यही पढ़ना है। ये अगर हमें आ गया तो लाइफ झिंगा लाला। और ऑब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ क्या आता है, बाय ऑब्जेक्ट। बाय अभी बताएंगे क्यों आता है और कैसे आता है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि A2P रूल क्या है। A2P रूल यहाँ देखेंगे हम, A2P रूल या फिर बी रूल।
देखो जब भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या देखे, मोडाल्स क्या देखे, इट मीन्स बिल, वुड, शुड, कुड, मे, माइट, जो 13 हमारे होते हैं ना मोडाल्स, ये देखें, तो हमें इसके साथ हमेशा क्या लगाना है, बी लगाना है। और एक पॉइंट और, मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, याद रखना हमेशा, तो ठीक है। और जो वर्ब है, वर्ब में क्या लगता है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो क्या लगेगा, इज, एम, आर। अगर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म में अपने सेंटेंस में दिख रही है तो उसमें लगेगा क्या, वॉज, वर्ब। और अगर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है तो उसमें हम सिंपल लगाएंगे बीन। और अगर वी प्लस आई एन जी दिख रहा है तो हम लगाएंगे बीइंग। और इन सब के साथ हमेशा वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव में, ठीक है। बेसिकली देखो मैंने लिख रखा है इतना शॉर्ट नोट्स में, और आप इसको लिख सकते हैं। रूल क्या है, अगर हमें अपने सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है और फर्स्ट फॉर्म में मॉडल्स दिख रहे हैं तो सिंपली में बी लगा देना है, ठीक है। और अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है और मॉडल्स नहीं है तो हम इस एम आर का यूज़ करेंगे। और हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है, इसको रूल को अभी आप एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बॉस अगर सेकंड फॉर्म दिख रहा है तो हमें बॉस बल लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है तो बी लगा देना है, और बीइंग दिख रहा है तो आईएनजी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। मैंने कहा, अब मैं आपसे कहूँगा कि कई लोगों को प्रॉब्लम होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म फाइंड करने में, कि पता कैसे लगे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, अगर 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 हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई वर्ब है तो वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो क्या होगी, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जैसे अगर इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव के साथ अगर हमें वर्ब दिखे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। वरना अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, एस या ई एस दिखे, हमें क्या दिखे, एस या ई एस दिखे तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और अगर हैज़ के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर हमें दिखे तो थर्ड फॉर्म होती है। और लास्ट में अगर ई डी दिखे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। वो अकेली ई डी दिखे, हेल्पिंग वर्ब ना दिखे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये लिखा है, हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, वाज, वर, एवरीथिंग के साथ अगर कोई वर्ब आए तो वो वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाती है। देखो वॉइस क्या कितने तरह के होते हैं, एक एक्टिव और पैसिव। देखो अगर लास्ट में बाय लगा है तो वो पैसिव होता है, अगर बाय नहीं लगा है तो वो एक्टिव होता है, ये भी एक पहचान है। और एक क्या है, अगर सब्जेक्ट हमारा डूअर है तो वो एक्टिव हो जाएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट नॉन डूअर है तो वो क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, ठीक है गाइस। और अब नोट, हमारे अगर ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, अगर आपने लिख लेना, हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट चेंज इन एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। और बी ऑलवेज यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आफ्टर मोडाल, कुड, वुड, शुड, मे, माइट एक्सेट्रा, जो 13 मोडाल्स होते हैं उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। अगर एक ही सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हमें ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिल गए, ठीक है, तो इनके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं टू का, वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसे। अगर डायरेक्ट है तो हमें व्हाट का आंसर मिलेगा, अगर इनडायरेक्ट है तो हमें हुम का आंसर मिलेगा, ठीक है गाइस। इतने सा रूल था हमारा। अब मैंने आपको बताया कि मैंने आपको ए टू पी रूल पढ़ा दिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहते हैं हमारे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हम एग्जाम्पल कर रहे हैं किसके, डिक्लेरेटिव के एग्जाम्पल कर रहे हैं। पहला हमारा क्या कह रहा है, मनु विल टेल हर लेटर, ठीक है। मनु क्या कह रहा है, मनु विल टेल हर लेटर। अब हमें यहाँ क्या देखा, देखो ये थोड़ा समझने के लायक है, ये क्या है, मोडाल्स है हमारा, ठीक है, या फ्यूचर का फॉर्म है तो मोडाल्स ही होता है एक तरह का ये, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हमने क्या करा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, लेटर, ठीक है, लेटर आगे आ गया, लेटर। अभी फर्स्ट फॉर्म में तो हमने क्या कहा था, मोडाल्स के साथ क्या लगाते हैं, तो पहले करेंगे लेटर, बिल, बी। मैंने कहा था मोडाल्स के साथ क्या लगाते हैं, हमेशा बी लगाते हैं, ए टू पी रूल की वजह से। और ये क्या है, तो अब देखो लेटर, बिल, बी, और क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड, टेल,
ठीक है, टोल्ड नहीं, लेटर विल बी टोल्ड बाय मनु। यहाँ पर तुम देखो बाद में यहाँ पर सी भी आ जाएगा, वो बात अलग है, ठीक है। ये पर हमारे रूल के बाहर का है, अभी हमें जब डिक्लेरेटिव और वो पढ़ लेंगे उसके बाद बताएंगे। पर हम आपको देखो ये थोड़ा सा मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट टाइप का था। अब हम जो बताएंगे आपको ये वाला सेकंड क्वेश्चन जो है आपके लिए परफेक्ट है। आप इस सेकंड क्वेश्चन को आपको ही सॉल्व करना है, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा पर आपको बताने के बाद। देखो मैंने क्या कहा, ये क्या है, सब्जेक्ट, क्या है ये, सब्जेक्ट है। ये क्या है, बॉसेस, ये क्या है, वर्ब है। और ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या करेंगे, मैंने कहा अगर पैसे में कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, क्या आ जाएगा, क्लॉथ्स इन द इवनिंग, ठीक है, क्लॉथ्स इन द इवनिंग। अब बॉसेस मैंने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आता है, ठीक है। अब क्लोथ्स क्या है, बहुत सारे हैं, तो क्या आ जाएगा, आर। मैंने कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या जाएगा, बॉस, बॉस्ड बाय प्रिया, बस सिंपल। अब थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे करेंगे, ये भी सिंपल है। द क्लोथ्स क्या हो जाएगा, द क्लोथ्स क्या हो जाएगा, बताओ गाइस, सब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, विल बी डिलीवर्ड बाय द। देखो इसमें क्या करना है, पैसिव कन्वर्ट करना है। ये देखो ये हम अभी हमने एक्टिव टू पैसिव पढ़ लिया है, पर पैसिव टू एक्टिव नहीं पढ़ा है, ये हमारा बात के लिए है। देखो इसलिए मैंने स्टार लगा के रखा है। ये जब हम पैसिव भी कन्वर्ट कर लेंगे कि पैसिव से एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस एग्जाम्पल को हम तब करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए एक फोर्थ एग्जाम्पल है, करके दिखाओ। अगर आप थर्ड वाला कर लेते हैं तो फिर कमेंट कर देना। फोर्थ क्वेश्चन करो। ये क्या है, सब्जेक्ट। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, वर्ब। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये बार बार लिखना नहीं है, पर अभी आपको समझाने के लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। फिर तो आप डायरेक्ट समझेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है तो क्या जाएगा, न्यू कॉपीज ऑफ द न्यू कॉपीज ऑफ एल्बम। देखो न्यू कॉपीज है ना, बहुत सारी होंगी, तो क्या आ जाएगा, हैज़ की जगह क्या हैव आ जाएगा। पर हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट बी चेंज, हैज़ का क्या हो जाएगा, हैव। न्यू कॉपीज ऑफ एल्बम हैज़ की जगह क्या जाएगा, हैव। न्यू कॉपीज ऑफ एल्बम हैव ऑर्डर्ड। अब ऑर्डर क्यों लिखेंगे, देखो अब मैं इतना बता रहा हूँ कि देखो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर लिया सब्जेक्ट में, फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। अब जो मैंने बताया था A2P रूल, A2P रूल क्या कहता है मेरा, कि अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्या आएगा, बीन, हैव बीन। क्यों, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब है, वो भी सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हैव बीन ऑर्डर्ड बाय सालू, ठीक है। आप देखो यहाँ से देख सकते हो मैंने क्या कहा था, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई थी ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ है ना, हेल्पिंग वर्ब दिख गई तो वो अपने आप थर्ड फॉर्म हो जाएगी, सोचना ही नहीं है कि सेकंड फॉर्म में क्या है। हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर कोई वर्ब दिख गई वो थर्ड फॉर्म हो गई, हमें बीन लगा देना है, इतना समझ जाओ कि देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर हमारा वर्ब दिख गई तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमारा क्या लगता था, बीन लगता था, हमने इसलिए बीन लगा दिया यहाँ, ठीक है। और वो ऑर्डर्ड थर्ड फॉर्म लग दी, ऑर्डर्ड बाय सालू। ऐसी क्या है, राशि वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड। राशि क्या हुई, सब्जेक्ट। ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हुई, वर्ब। अब मैंने क्या कहा, तो देखो क्या जाएगा, अ लेटर, ठीक है। अब देखो मैंने तुमसे क्या कहा था, टू आ गया, टू आ गया। टू का मतलब क्या है, यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैंने आपको बताया था ना, दो एक ही सेंटेंस के अंदर अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा उसके साथ, उसके बीच में टू आ जाएगा। तो हम एक ऑब्जेक्ट को किसी को भी आगे ला सकते हैं, एक को हम हमेशा पीछे रख सकते हैं जब भी टू से कोई कनेक्ट हो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ए अ लेटर, एक ऑब्जेक्ट को हम आगे वाले को ले आए, अ लेटर। वॉज है ना, एक लेटर है तो वॉज की क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। अ लेटर वॉज राइटिंग, ING राइटिंग। तो जब ING होता है, जब ING होता है तो क्या आता है, बीइंग। क्या आता है, बीइंग, बीइंग।
बीइंग आ गया, उस राइट और राइट रोट रिटिन, a letter was written by राशि टू हर हस्बैंड। बस इतना सिंपल था ये। अब लास्ट क्वेश्चंस आप कमेंट में बताएंगे कि मैं ही बता दूं? चलो मैं ही बता देता हूँ। द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आर बिडिंग द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर बिडिंग फेयरवेल टू देयर सीनियर। ठीक है, तो अब देखो मैंने कहा था द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया? बिडिंग इज अ वर्ब। और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और जो टू लगा है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट है, तो हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे तो क्या जाएगा? द फेयरवेल, फेयरवेल क्या ले लो? फेयरवेल। अब देखो ऑब्जेक्ट आगे आ गया, अब क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। फेयरवेल आर, फेयरवेल क्या है? एक कमेटी होती है, फेयरवेल आर नहीं आएगा, फेयरवेल इज आएगा। फेयरवेल इज। ठीक है, अब यहाँ क्या है? आर के साथ बिडिंग, ING लगा है। क्या लगा है? ING लगा है, तो यहाँ क्या आएगा? बीइंग आएगा। फेयरवेल इज बीइंग। ठीक है, फेयरवेल इज बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिडिंग की, बिड। तो क्या आएगा? फेयरवेल इज बीइंग बिड बाय द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स टू देयर सीनियर। इसका एक और बन सकता है सेंटेंस सेम ही, वो भी सही होगा। बताओ क्या बनेगा? देयर सीनियर्स, आगे आ जाएगा देयर सीनियर्स, ऐसा हो गया ना, सीनियर्स बहुत सारे होंगे। देयर सीनियर्स आर बीइंग बिड बाय द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फॉर द फेयरवेल। बस ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो हमारा डिक्लेरेटिव यहाँ पर खत्म होता है। अब जो है हम बताएंगे क्या कि ये एग्जाम्पल नहीं रखते हैं, हम बताएंगे आपको कि अभी क्या पढ़ा मैंने? एक्टिव टू पैसिव पढ़ा। क्या पढ़ा? अभी मैंने पढ़ा एक्टिव टू पैसिव। आप पढ़ेंगे पैसिव टू एक्टिव, हमें कन्वर्ट करना है। क्या करना है? पैसिव टू एक्टिव करना है। देखो जब भी है पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट करना है तो हम बी को रिमूव करते हैं। क्या करते हैं? बी को रिमूव करते हैं। जो हमने बी रूल लगाया था ना, इस बी को हम खत्म करेंगे। बी हमारा कुछ भी हो सकता है। बी मतलब क्या है? या तो हम जो हमने बीइंग लगाया था, या फिर बी लगाया था, या फिर हमने क्या लगाया था? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव लगाया था। इन सबको हम हटाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब जो मैंने क्वेश्चन छोड़ रखा था आपके लिए पैसिव वाला, ठीक है, क्या था? द clothes will be delivered by, पता कैसे लगा? पैसे पे बाय लिखा है ना, बाय द शॉप ऑन मंडे। ये हमारा, देखो राइटिंग पे मत जाना भाई, समझो बस। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? पैसिव। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? एक्टिव में। तो एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था हमारा किसमें? एक्टिव में। पैसिव में हमने क्या किया था? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट फिर से बना देंगे, सब्जेक्ट को फिर से ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो हमारा पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब द शॉप ऑन द मंडे लिखा है ना, द शॉप ऑन द मंडे, तो ये आगे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्या आगे आ जाएगा? द शॉप ऑन मंडे, हाँ, द शॉप ऑन मंडे। ठीक है, द शॉप ऑन मंडे। हमें क्या, मैंने बताया था आपको क्या हटाना है? बी रूल हटाना है। क्या हटाना है? बी रूल हटाना है। यहाँ पर बिल और बी दो लगे हैं। अब यहाँ पर हम किसको हटाएंगे? बी को हटाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था मॉडल्स के साथ हम क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं। तो अगर हम बी को हटा देंगे तो क्या आएगा? आ शॉप ऑन मंडे बिल डिलीवर द क्लोथ्स। सिंपल आंसर। ठीक है, हमें बी को हटाना है, बी रूल को हटाना है। या तो बी दिखेगा, बी की जगह नहीं दिखेगा तो इज एम आर दिखेगा, नहीं तो बीइंग दिखेगा, बी दिखेगा। यही हो जाएगा एक्टिव पैसिव टू एक्टिव कन्वर्टर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन देना चाहूँगा
जो कि ये है ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम। तो मैं आपको पहले कुछ दिखाना चाहूँगा इससे पहले कि हाँ, कि हमें जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आई का मी हो जाता है, यू का यू रहता है, कांस्टेंट रहता है, बी का अस हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट हो जाता है, दे का देम हो जाता है, हु का हुम हो जाता है। ठीक है, अब हमें आप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, और इंटरोगेटिव की वीडियो जल्दी आ जाएगी। ये हमारा डिक्लेरेटिव का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हमें टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।